नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपके जो नेक्स्ट 5 डेज़ हैं वो कैसे रहने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट जो 5 डेज़ हैं उनमें आपके साथ जो भी सिचुएशन निकल कर के इस रीडिंग में आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो गाइडेंस दी जाएंगी उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उस आप काम को बनने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि आपके काम ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। और अगर कोई लॉस आपको होने वाला होगा तो उससे भी आप बच जाएंगे, अगर आपके साथ वो सिचुएशन जो मैं इस रीडिंग में बताऊंगी मैच कर जाती है तो। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुँचे आप देख सकते हैं। चलिए, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, एंड हमारे पास यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द टैग से कार्ड आया है, दी हाइपर स्ट्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी निकल करके आ रही है ना नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए, वो थोड़ी सी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई है। बट हाँ, इस चीज़ में भी आप अपने लिए अपनी कर्मा के थ्रू ना अपने आप को बेटर कर लोगे, यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है। चलिए, मैं और निकालना चाहूँगी पहले तो कार्ड्स, उसके बाद आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपके लिए अभी जो टाइम आ रहा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप चाहे तो उसको अपने फेवर में कर सकते हैं, है ना, जो भी गाइडेंस यहाँ पे आई है उसके थ्रू। तो यहाँ पे अभी जो आपके पास यहाँ पे ये जो द डेविल कार्ड आया है, उसी के साथ ही हमारे पास एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर का कार्ड भी आया है। यानी कि इस हफ्ते हो सकता है कि ना अभी देखो न्यू मून आ रहा है, तो न्यू मून जो होता है उसके ऊपर हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि जो नेक्स्ट 5 डेज है ना आपके लिए थोड़े से ना मतलब बैलेंस करके चलने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून चेंज होने से आपकी काफ़ी सारी जो एनर्जी है ना हो सकता है मिस बैलेंस हो जाए। तो गॉड आपको कह रहे हैं अगर आपके रिलेशन में भी आपको ये उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर के चिंतित मत होना आपको, क्योंकि यहाँ पे गॉड ने पहले ही गाइडेंस दे दी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी सिचुएशन आपके साथ बनी लव लाइफ में तो आप उसके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करना, ताकि आप किसी बड़े झगड़े या विवाद से बच सकें और आगे फ्यूचर में वो बात बढ़ेगी भी नहीं, वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का रिश्ता भी सेफ रह जाएगा और बात भी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे गॉड कह रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि जो नेक्स्ट 5 डेज है, अगर उसमें कोई भी आपको ऐसी बात लगे कि हाँ ये बात अब बिगड़ सकती है, तो आप ना वहीं पे चुप हो जाना, बात को आगे बढ़ने मत देना, क्योंकि अभी आपको गॉड नेक्स्ट 5 डेज के लिए एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। और अगर इस तरीके से आप करते हैं, मतलब कि आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह में नहीं पड़ेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो उससे आप लोगों का ये जो पूरा हफ्ता है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जाएगा, एकदम हैप्पीनेस के जाएगा, और आप विवादों से बच भी जाएंगे जो हो सकते हैं फ्यूचर में। और जब आप अपने विवादों से बच जाएंगे तो आप अपनी गोल के और भी ज़्यादा करीब हो जाएंगे, जो लोग भी अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा गॉड आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो ये एनर्जी है ना, हो सकता है काम के अंदर भी काफ़ी अप डाउन रह सकती है नेक्स्ट 5 डेज में। और वो क्यों रह सकती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारा न्यू मून आ रहा है, और जब मून आता है ना तो हमारी जो एनर्जीज होती हैं उसके अंदर भी चेंज आ जाता है। जैसे कि थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा वगैरह होना, या फिर थोड़ा माइंड पे प्रेशर आ जाना, किसी काम का प्रेशर आ जाना, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज, हेडेक वगैरह, बैक पेन वगैरह हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए आपके लिए और हमारे कार्ड में भी यही निकल कर के आया है कि आपको नेक्स्ट 5 डेज ना थोड़ा संभल करके चलना है, अपनी बिहेवियर
पर स्पेशल ध्यान देना है कि आपको एकदम से किसी को कुछ भी नहीं बोल देना है, बैलेंस तरीके से आपको चलना है और सबके साथ अच्छे से बोलना है। अगर आपको इस तरीके का फ़ील हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से गुस्सा आ रहा है या फिर चिड़चिड़ा सा महसूस कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे ना चुप हो जाना, कुछ मत बोलना। क्योंकि अगर आपने उस टाइम रिएक्ट कर दिया ना, तो फिर वो बात फिर आपको हार्म पहुँचा सकती है, आपके रिश्ते ख़राब कर सकती है, चाहे वो आपकी फैमिली में हो या फिर आपके पार्टनर में हो या फिर आपकी करियर में ही क्यों ना हो। जैसे बिज़नेस वगैरह में कोई करते हैं, तो उसमें भी अगर आपने मान लो गलत रिएक्ट कर दिया, तो वो आपको हार्म पहुँचा सकता है। तो आपको गॉड कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे ना नेक्स्ट 5 डेज़ में थोड़ा-सा अपने बोलने पे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ ना अभी थोड़े दिन में चेंज हो जाएगी। फिर 2-4 दिन बाद जब न्यू मून आ जाएगा ना पूरा, फिर 1-2 दिन बाद आपकी एनर्जी पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो अगर इस तरीके की आप गाइडेंस फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट का ही कार्ड आया है, तो अगर आप इस तरीके की एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारे पास इसी के ही नीचे हमारे पास एक कार्ड और आया था जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो जो कि ये कह रहा है कि जब आप पेशेंस रखेंगे अपने बोलने पर, अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और जो सिचुएशन आपको दी गई है उसके अंदर बैलेंस तरीके से आप काम करेंगे, तो आपके लाइफ में जो भी आप काम करेंगे ना, वो बिल्कुल आपके बनते चले जाएंगे बिगड़ने की बजाय। क्योंकि अगर हम कई बार मतलब जो एनर्जी मैंने आपको बताई उसमें अगर हम कुछ बोल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। बट अगर हम वहाँ पे चुप रह जाएंगे या फिर उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा काम बिल्कुल 100% आगे बनता चला जाएगा और आपकी ऊपर भी जो गॉड की ब्लेसिंग है ना, वो पूरी की पूरी यहाँ पर बनी हुई है। बस थोड़ा-सा आपको जो गाइडेंस दी गई है उसको आप फॉलो कीजिएगा, फिर देखना आपके काम बिल्कुल बनेंगे। आपका जो ये नेक्स्ट 5 डेज़ हैं वो काफ़ी अच्छे जाएँगे। और अगर आपको कोई भी आंसर चाहिए, तो गॉड कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आपको उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएँगे और आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। तो इस जब हम अपनी गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की जाती है। और वो किस तरीके से, क्योंकि गॉड हमारे जो है टेस्ट लेते हैं कि हम उन चीज़ों में कितना ज़्यादा मतलब खड़े रह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ अपने कोई काम कर रहे हैं और उसके बिल्कुल रिजल्ट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, तो उस टाइम पे गॉड ना आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि आप उस चीज़ को झेल पाते हो या नहीं, या उस प्रेशर में भी आप डील कर करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इस तरीके का अक्सर होता है। तो यहाँ पे आपको ना यही सब चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको किसी के साथ भी विवाद में नहीं पड़ना है, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि आप अपने गोल तक पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। और जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आप गॉड से मांगना, आपको उनके आंसर्स बिल्कुल मिलेंगे। आप बस अपने किसी को कुछ कहना मत, अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना और अपनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कामों पे फोकस करना। और जब आप इस तरीके से अपने काम करते जाएंगे, तो आपकी लाइफ में वही सेलिब्रेशन आएगा, वही आपके काम बनेंगे जो आप कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो भी यही बता रहा है कि आपके नेक्स्ट 5 डेज में अगर इसी तरह की गाइडेंस आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपके पास आपकी फैमिली, हेल्थ, लव सब कुछ बैलेंस तरीके से रहेगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। तो ये थी हमारी नेक्स्ट 5 डेज़ का प्रिडिक्शन आपके लिए। और मैं कुछ एंजल, कुछ गॉड गाइडेंस भी लेना चाहूँगी आपके लिए अलग से इंडियन टैरो से, कि गॉड आपको क्या बताना चाहेंगे स्पेशल अगर वो कुछ गाइडेंस आपको नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए देना चाहते हैं तो। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास सेम यही कार्ड आया है। गॉड आपको कह रहे हैं कि आपके ना हो सकता है कि
जो भी चीज़ें आपका माइंडसेट ख़राब करने की कोशिश करें, आपको उनको यहाँ पे लेट गो करने के लिए ही सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पे यही आया है। और जो भी सिचुएशन आपको दी गई है उसके साथ आपको सैक्रिफाइस करके चलना पड़ेगा। और ये जो भी सिचुएशन है ये अनिश्चित है, हमेशा इसी तरीके की सिचुएशन नहीं रहेगी। बस जो गाइडेंस आपको दी गई है आपको उसी को फॉलो करना है। और आपको यहाँ पे कहा गया है, आप भी जब इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में यही विजडम आएगा। जो भी आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स तक पहुंचना है, आप उसके पास पहुंचने के स्टेज के बिल्कुल पास आ चुके हो, बस थोड़ा दूरी ही बचा है। तो आप अपनी स्टेज जब इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, आपके काम ज़रूर बनेंगे। बस आपको गॉड्स के साथ निरंतर रूप से प्रे करते चलना है, अपने आप को मॉरल रखना है और स्पिरिचुअल गॉड से प्रार्थना करते चलो। ये थी हमारी स्पेशल आपके लिए गाइडेंस गॉड की तरफ से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको हमारी रीडिंग कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।